आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कराची में जितने भी हमारे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। कल रात को कराची में जो तूफान आया है, जो बारिश आई है, मेरे जानने वाले मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे कि उन्होंने जिंदगी में कभी इतनी ज्यादा तेज बारिश, तूफान, हवाएं, इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट नाइट। लोगों के नुकसानात हुए हैं, सोलर छतों से उड़ के गाड़ियों के ऊपर आके गिर गए हैं, लोग जख्मी हुए हैं, बहुत नुकसान हुआ है कल रात को कराची में। बहुत दुख होता है। और ये तो चलो एक तूफान था, हवा चली बहुत ज्यादा, लेकिन ओवरऑल आई लिव इन लाहौर और मुझे यहां बैठे पता है कि जब भी कराची में 1 घंटे की बारिश आएगी ना, तो पूरा शहर रुक जाएगा। मतलब अगर इस दुनिया में कोई 20 तरीके हैं ना मरने के, तो वो 20 के 20 तरीके आपको कराची में होते हुए नजर आते हैं। बारिश हुई नहीं है, कोई बेचारा हमारा भाई करंट लगने से डेथ हो गई, पानी जमा हो गया, लाइटें नहीं आ रही, पता नहीं बहुत मसले मसाइल हैं कराची में। और जिन लोगों ने कराची में सारी जिंदगी हुकूमत की है, उन्होंने क्या हाल कर दिया हमारे कराची का। बहुत मुझे तकलीफ होती है कि 1 घंटे की बारिश भी हो जाए तो कराची रुक जाता है। और कराची पाकिस्तान का दिल है, कराची पाकिस्तान की जान है, कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। अगर किसी को काम चाहिए, किसी को जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो वो कराची जाता है। पाकिस्तान की हार्ट बीट है कराची। लेकिन अपने कराची को, हमारे कराची को इतने बुरे हाल में देखना, दिल खून के आंसू होता है। लेकिन कल रात को तो चलो तूफान आ गया था, बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले तमाम कराची में देखने वालों को मेरा यह पैगाम है कि मेरी दुआ आपके साथ है, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने अपने आप को अकेला नहीं समझना, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम कराची किंग्स के स्क्वाड को ही डिस्कस करेंगे। मैंने आज दिन के टाइम सुबह एक पोस्ट डाल दी थी फेसबुक पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे कि हम आज से रोज एक स्क्वाड को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग ईद के बाद शुरू होने वाली है, हमारी 8 टीमें हैं। सो एक दिन में हम एक स्क्वाड को डिस्कस करेंगे ताकि 8 की 8 टीमों के साथ हम जस्टिस कर सकें। किसी प्लेयर को नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट स्क्वाड की डिस्कशन होगी ताकि जो हमारे कराची के फैंस हैं, जो हमारे मुल्तान के फैंस हैं, जो हमारे लाहौर के अपना कभी टूट जावे यार, जो हमारे लाहौर के फैंस हैं और जो हमारे पिंडीज, रावलपिंडीज और रावलपिंडी पिंडीज के फैंस हैं, उनको भी ऑब्वियसली हमने साथ लेके चलना ना। है तो सारा ही अपने, ठीक है। सो बगैर टाइम वेस्ट किए कराची किंग्स का कंप्लीट स्क्वाड आपके सामने है। सबसे अच्छी चीज इस स्क्वाड में क्या है, ये वही स्क्वाड है जो इन्होंने 11 फरवरी को कंप्लीट पिक किया था और इनके प्लेयर्स तकरीबन पूरी लीग के लिए फिलहाल अवेलेबल हैं। यानी जो इनके फॉरेन प्लेयर्स हैं, एडम ज़ैम्पा, डेविड वार्नर, मोइन अली, ये सारे अवेलेबल है। ज़ैम्पा अवेलेबल है, एहसानुल्लाह एंजॉय करेंगे इनके साथ अच्छी बॉलिंग करना। एक एंड से स्पिनर लगा हुआ है, दूसरे एंड से फास्ट बॉलर लगा हुआ है, वहां से ज़ैम्पा फंसा सकता है, यहां से एहसानुल्लाह फंसा सकता है। तो एक अच्छा स्पेल इन दोनों के दरमियान हो सकता है। अच्छा, शुरुआत करते हैं। तो इसी सीक्वेंस में मैं प्लेयर्स के ऊपर बात करूंगा जिस सीक्वेंस में इनके नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले हसन अली। हसन अली हमने पिछले साल भी देखा, कराची किंग्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया और अब कहीं ना कहीं ये कराची किंग्स की कोर टीम में आपको नजर आते हैं। यानी ये हमें पता था कि हसन अली के इर्द गिर्द ही ये टीम बनाएंगे। हसन अली को ऑब्वियसली ये लीडरशिप वाले रोल में भी देख रहे थे कुछ महीने पहले। तो हसन अली को तो इन्होंने नहीं छोड़ना था। हसन अली के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। हम सबको हसन अली का वो दौर याद है, 2016 में पाकिस्तान से खेलना शुरू किया। सबसे पहले मैंने इनको पिशावर ज़ल्मी की तरफ से देखा था, शारजा में। शायद मैंने एक दफा पहले भी जिक्र किया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट था मैच, पिशावर वर्सेस लाहौर। कोई ऐसा सीन था, शायद क्रिस गेल को हसन अली बॉल कर रहे थे और मैं सामने साइड स्क्रीन से गुजर रहा था। तो जब मैंने इनको पहली दफा देखा ना भागते हुए, तो मजा आया इनका रनअप देख के, क्योंकि शुरू से ही आपको बहुत ज्यादा एनर्जी हसन अली के अंदर नजर आती है। और तब दिल से एक आवाज निकली थी कि यार ये बंदा पाकिस्तान खेलने के काबिल है। और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को फिर रिप्रेजेंट किया और चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में अहम रोल अदा किया, फिर रेड बॉल में भी इनको मैं बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एसेट समझता हूं। व्हाइट बॉल में अब पाकिस्तान टीम का परमानेंट हिस्सा नहीं है, लेकिन हसन अली ऐसा बॉलर नहीं है जिसको आप ज्यादा देर के लिए बाहर रख सकते हैं। मतलब आजकल जो लोग अपने आप को थोड़ा बहुत प्रीमियर ऑलराउंडर कहते हैं, उतने ज्यादा लंबे छिक्के तो हसन अली भी लगा लेता है भाई। सो हसन अली जैसे क्रिकेटर्स का सिर्फ आपको इंतजार होना चाहिए कि वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाएं और हम इनको अपने 15 में वापस लेके आएं। सो हसन अली, आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई। आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। ये सीजन ऐसा होना चाहिए कि जितना आपके ऊपर कराची किंग्स ने ट्रस्ट किया है, यानी कहीं ना कहीं आपको कराची किंग्स इस सीजन में अपने पेस बैटरी का लीडर देख रही है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई वंस अगेन। आप फ्रंट से लीड करो और इस टूर्नामेंट में आपका तजर्बा, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलहदा नजर आना चाहिए कि आप वाकई ही पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ऑप्शन अवेलेबल हो। ऐसा आपको दुनिया को दिखाना है, क्योंकि शहीन पे वी डोंट ट्रस्ट भाई।
तो जगह खाली है, सीनियर बॉलर एक हमारा जो पेस बैटरी का लीडर होगा, क्या हसन अली आप वो बन सकते हैं? आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान सुपर लीग में अवेलेबल है और फ्रेंचाइज आपको अच्छी खासी बैक कर रही है। अब्बास अफरीदी, वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर्स इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में अगर आप 3-4 बॉलर्स की लिस्ट निकालेंगे ना जिनको आज तक पाकिस्तान ने ठीक तरीके से यूटिलाइज ही नहीं किया, यानी अब्बास अफरीदी का इसमें नुकसान नहीं है, नुकसान पाकिस्तान का है कि हमने इतने अच्छे क्रिकेटर को ज्यादती का निशाना बनाया। जिस तरह आकिफ जावेद को भी इन्होंने बाहर निकाल दिया ना न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस देने के बाद भी, उसी तरह अब्बास अफरीदी को व्हाइट बॉल में पाकिस्तान से बाहर होना ही नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो इनको वनडे खिलाने के हक में भी हूं। आप शहीन अफरीदी, नसीम शाह से बाहर ही नहीं निकलते यार। आप कुछ महीनों के लिए अब्बास अफरीदी, वसीम जूनियर, आकिफ जावेद, मीर हमजा पे अभी मैं आऊंगा, इन लड़कों को आप कभी टाइम दे के देखें, ये पाकिस्तान से आपको अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। ये मेहनती लड़के हैं, इनको कभी खुल के चांस मिला ही नहीं है। अब्बास अफरीदी पाकिस्तान टीम में आता है, एक उसका मैच गंदा जाए उसको ऐसे बाहर निकालते हैं और उसको रियलाइज करवाया जाता है कि भाई तू 15 में भी बिलोंग नहीं करता। बड़ी ज्यादती है। अब्बास अफरीदी से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड उमर गुल के भतीजे हैं। जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि नीचे से आके गुलडोजर की तरह लंबे छिके भी लगाते हैं। बल्कि पाकिस्तान टीम 2025 के आखिर में जब बांग्लादेश गई तो आप सबने देखा कि वहां इन्होंने नीचे आके कैमियो भी खेला और पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत बचाई, वरना हम 100 से पहले आउट हो जाते। तो अब्बास अफरीदी को भी इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा अलहदा दिखना है, क्योंकि अब्बास अफरीदी को ना इस टाइम वंस अगेन अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अब्बास अफरीदी को यह समझना है कि ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं आकिफ जावेद वगैरह, ये मुझे पाकिस्तान टीम में नहीं देखना चाहते, और मैं एक ही तरीके से पाकिस्तान टीम में आ सकता हूं जब मैं इस टूर्नामेंट में अलहदा दिखूंगा। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बेस के ऊपर किसी को, सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बेस पे किसी को पाकिस्तान टीम में नहीं आना चाहिए, ऐसा आप लोग अक्सर सोशल मीडिया पे लिखते हैं। लेकिन मुझे बताएं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट कौन सा है? पाकिस्तान सुपर लीग है ना, सबसे बड़ा। मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं आई बॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ये नेशनल T20 कप कितने लोगों ने देख लिया? प्रेसिडेंट ट्रॉफी कितने लोगों ने देख ली? कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कितने लोगों ने देख ली? मतलब इतने ज्यादा आई बॉल्स एंगेज नहीं है ना। सारा पाकिस्तान पाकिस्तान सुपर लीग देखता है। ऐसे टूर्नामेंट में जब आप परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको फिर करियर में पुश भी मिलता है, और मेरे ख्याल से मिलना भी चाहिए। हैविंग सेड दैट, हम डोमेस्टिक के किसी दूसरे टूर्नामेंट को यहां पे डिग्रेड नहीं कर रहे, लेकिन एक बात आप नहीं झुठला सकते कि सबसे ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ज्यादा आई बॉल्स अगर पाकिस्तान के किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हैं तो वो पाकिस्तान सुपर लीग है। बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद है अब्बास अफरीदी से कि ये बॉलिंग तो अच्छी करेंगे, लेकिन एट टाइम्स नीचे से आके ये बल्लेबाजी में भी आपको अपना जलवा दिखाएंगे। मोइन अली, डायरेक्ट साइन इनको किया था कराची किंग्स ने। अब मोइन अली जब इंग्लैंड से खेल रहे थे, ही वॉज ए वेरी यूटिलिटी प्लेयर, ही वॉज ए वेरी गुड प्लेयर, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। मोइन अली नया बॉल भी कर सकते हैं। मोइन अली को आपने जहां पे बल्लेबाजी करवानी है वहां पे ये बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन किस तरह अब वो वैल्यू ऐड करेंगे कराची किंग्स में? बिकॉज मैं आई लव मोइन अली, मुझे काफी पसंद थे ये, लेकिन डायरेक्ट साइनिंग हमने किसी और कैटेगरी के प्लेयर्स के ख्वाब देखे थे। लेकिन उसके बाद तो पाकिस्तान सुपर लीग की बाकी टीमों ने ऐसे ऐसे प्लेयर डायरेक्ट साइन किए हैं कि मुझे मोइन अली अच्छा लगना शुरू हो गया। सो मोइन अली कर सकते हैं, ही इज नॉट ए बैड प्लेयर एट ऑल, लेकिन शायद जो अपनी पीक की क्रिकेट है वो मोइन अली ने खेल ली है। देखो, इंस्पिरेशन आपने देखनी होती है ना कि क्रिकेटर्स के पास क्या इंस्पिरेशन है। मोइन के पास क्या इंस्पिरेशन है? इंग्लैंड से कम बैक करने की? नहीं, वो इंग्लैंड से नहीं खेलते व्हाइट बॉल में। सो पॉइंट क्या है, देखते हैं। बस मोइन अली को अपनी सिलेक्शन को ठीक साबित करना है, और अगर बहुत ही अच्छा सीजन इनका चला गया तो शायद इनको अगले सीजन में फिर कराची किंग्स अपने साथ रख ले। लेकिन कर सकते हैं, डाउट नहीं है मुझे इनकी एबिलिटीज के ऊपर, और इनकी ऑलराउंड एबिलिटीज से कराची किंग्स को फायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि कराची किंग्स इनको किस नंबर में बैटिंग करवाते हैं। नया बॉल आप इनसे करवा लें, ये पावर प्ले के बाद भी आ सकते हैं, ये मिडिल में भी आ सकते हैं। बॉलिंग पे इनकी मुझे कोई डाउट नहीं है। खुशदिल शाह, हमें बताया गया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि खुशदिल शाह को हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बाद टीम में लाए हैं। देखो, खुशदिल शाह के बारे में ना लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। खुशदिल पाकिस्तान की वनडे टीम से कभी भी ड्रॉप नहीं बनता था, लेकिन अगेन हम लोग एक्सपर्ट हैं फॉर्मेट्स को मिक्स करने में। जो लोग कंट्रोल में आ जाते हैं वो भी ये गलतियां करनी शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे सरफराज ने अभी इतना बड़ा ब्लंडर किया। सरफराज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3-4 दिन पहले आकिब जावेद वगैरह के साथ, उसमें सैफी ने कह दिया कि गाजी गौरी को इसलिए सिलेक्ट किया गया है कि उसने प्रेसिडेंट कप में परफॉर्म किया था, जबकि वो 4 डे क्रिकेट थी। आपने 4 डे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर लिस्ट ए की परफॉर्मेंस नहीं देखी। 50 ओवर होती है लिस्ट ए की क्रिकेट, उसमें उसकी 20 की एवरेज थी। आपने हसीबुल्लाह, हारिस, उस्मान, रुहेल नजीर, आपने इन सब को फारिग करके एक नॉन डिजर्विंग बंदे को बहुत जल्दी पाकिस्तान से डेब्यू करा दिया। सो खुशदिल शाह वनडे से कभी बड़ नहीं होते थे, काफी वैल्यूएबल क्रिकेटर हैं। मोहम्मद रिजवान जब खुशदिल शाह को चलाते थे ना मुल्तान सुल्तान्स में, तो खुशदिल शाह एक हीरा था। अब कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं
जिनको पता ही नहीं होता कि मैं कितने पानी में हूं। उनको चाहिए होता है एक लीडर। मोहम्मद रिजवान जब तक मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी करते थे, आज से 3-4 साल पहले, मोहम्मद रिजवान एक डिफरेंट बीस्ट था। लेकिन शायद वो भी अपनी पीक की क्रिकेट स्पेशली T20 में खेल चुके हैं। तो खुशदिल शाह को जिस तरह यूटिलाइज करवाया मुल्तान सुल्तान ने, वो कमाल था। यानी अगर आप खुशदिल शाह को क्रूशल मौकों पे बॉलिंग देंगे ना, मेरा बिलीव है कि खुशदिल शाह आपको बड़ी विकेटें निकाल के देगा, और जब ये बड़ी विकेटें लेगा, ये रन भी करेगा। ये अगर आपका अर्ली कोलैप्स आ गया है तो आप इसको ऊपर भी भेज सकते हैं। इसको पंजाबी में कहते हैं मंजी डानी आंदी है। खुशदिल शाह को टाइम लेना आता है, और फिनिशर तो खुशदिल शाह भाई है, इस पे तो मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर कोई फिनिशर है ना, तो वो 10 में से 10 मैच खत्म नहीं करेगा, वो 10 में से 2 या 3 मैच खत्म करेगा। और मैक्सवेल जैसा बंदा हो, वो तो 10 साल में 1 मैच खत्म करेगा। मतलब फिनिशर का यही तरीकाकार है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर कोई ये कहे नहीं जी खुशदिल शाह तो फिनिशर नहीं है, कितने मैच उसने जितवाए हैं, भाई 10 में से 2-3 मैच ही होंगे। तो उस लिहाज से ये बहुत जबरदस्त प्लेयर है पाकिस्तान सुपर लीग की। कोई भी फ्रेंचाइज इनको आंखें बंद करके उठाती। सो मेरे ख्याल से कराची किंग्स को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने खुशदिल शाह को अपने पास रखा है। साद बेग आपके अंडर 19 के विकेट कीपर हैं, और पिछले सीजन में भी हमने इनको कराची किंग्स की तरफ से देखा था। इस सीजन में आपके जो यंग प्लेयर हैं, जिनमें साद बेग ऑब्वियसली इस लिस्ट में शामिल हैं, इनको एक कदम आगे आके परफॉर्म करना है। मतलब ये बस एक ऐसा सीजन ना हो हमारे यंगस्टर्स के लिए, साद बेग वगैरह के लिए, कि बस ये इसलिए खेल रहे हैं कि यार ये अंडर 19 का प्लेयर था, इसमें पोटेंशियल है। यानी अगर पोटेंशियल है तो वो दिखना चाहिए। आप आईपीएल में देखते हो, वहबब सूर्यवंशी को हमने पहली दफा देखा, छोटा सा बच्चा। अब तो खैर वो आप उसको इमर्जिंग एशिया कप वगैरह में देख चुके हो, लेकिन हमारा भी कोई ऐसा बच्चा हो जो सिर्फ इस बेस पे ना खेले, यार ये अंडर 19 टीम की प्रोडक्ट थी, जो एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करके दिखाया आपको सीजन में। तो साद बेग को इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना इस दफा, अगले सीजन के लिए कुछ नहीं छोड़ना। और पाकिस्तान को विकेट कीपर भी पाकिस्तान इस टाइम ढूंढ रहा है भाई, तो वो इस टाइम इनका गोल होना चाहिए। हमारे भाई डेविड वार्नर, कराची किंग्स के कप्तान, पिछले साल जब डेविड वार्नर आए थे तो मैंने काफी ज्यादा इस पे क्रिटिसाइज किया था पाकिस्तान सुपर लीग को, क्योंकि देखो यार, मुझे ये चीज बहुत अच्छी तरह पता है कि कोई भी बड़ा क्रिकेटर हो, वो कभी भी पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं आएगा। उसकी प्रायोरिटी होगी कि वो इंडियन प्रीमियर लीग खेले। और जब ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।